चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ लिखिए, जल्दी से प्रूफ भी कर दीजिए। इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। कितना बारीक कंसेप्ट था, अब फिर भी आप लोग को ध्यान में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। बोला इन अ फिगर CD is a diameter of the circle with center O. Diameter CD is a perpendicular to the chord AB at point E. तो then show that triangle ABC is isosceles triangle. बहुत सिंपल है, जल्दी करके दिखा दीजिए तो। सर हाँ बोलिए। सर जिस ट्रायंगल के सर तीनों टोक एक सर्कल के सर्कमफरेंस का अटैच हो जाता है सर, वो आइसोसेलेस तो होता है सर। उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं। आइसोसेलेस असतं वाच। ए पॉइंट O है, ए पॉइंट A है, ए B है, और ए C है, और ए E पॉइंट है, और ए D पॉइंट है, 90 डिग्री है। इसे प्रूव करना है कि ट्रायंगल prove that triangle ABC is an isosceles triangle। मैथ पढ़ाने में बड़ा ही रहता, लड़के सब डाउट पूछते हैं। आप जल्दी से कर दीजिए इसको तो। RHS से होगा सर ए से नहीं होगा, ए से होगा, RHS से नहीं होगा। हाइपोटेनस इक्वल पता नहीं। हाँ हाइपोटेनस हमें तो पता नहीं है, हाइपोटेनस से तो साइड है उसका तो इक्वल करना है, दो साइड हमें इक्वल करना है। साइड 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 एंगल साइड, इन्हें क्या बोलना है, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड, हाँ लग रहा है साइड एंगल साइड से हो जाएगा ना। जल्दी कर लीजिए, साइड एंगल साइड कर लीजिए। तो लिखिए इन ट्रायंगल, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन। देखिए ना, इतना डिस्कस करने से पता चल गया ना, साइड एंगल साइड भी टेस्ट होता है। तो लिखिए इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल BEC we have ओके। तो आप जल्दी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही ठीक रहेगा यार, गिरेगा तो नहीं गिरेगा, कोई टच करेगा तब नहीं गिरेगा। चलिए अब लिखिए, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए तो कॉमन साइड होगा, नहीं सॉरी सी कॉमन साइड होगा। तो लिख लीजिए CE, सेगमेंट CE इक्वल टू सेगमेंट CE। ये आपका हो गया कॉमन साइड, कॉमन साइड्स, और एंगल एंगल CEA इक्वल टू एंगल CEB। ये हो गया ईच ऑफ 90 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। AE सेगमेंट AE इक्वल टू सेगमेंट BE। रीजन क्या देंगे, यहां लिख देंगे ME इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और देयरफॉर CE परपेंडिकुलर AB, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके तो CE परपेंडिकुलर AB सही तो है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BEC बाय टेस्ट, कौन सा टेस्ट, SAS
तो देयरफॉर AC कॉन्ग्रुएंट BC लिखिए BC बाय CSCT, तो देयरफॉर AC इक्वल टू BC। तो आप बोल सकते हैं यहां से कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस नोट कर लीजिए। सर एनी डाउट? सर ये सर्कम सर्कल है ना सर? कौन सर्कम सर्कल है? सर ये सर, हाँ सर ये तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना सर कि हाँ। वो ऑन दी होता है सर। all vertices lie on the circumference। तो सर हम उससे भी एक लाइन में प्रूव कर सकते हैं। एक लाइन में कहां से प्रूव कर सकते हैं? ऑल द वर्टेक्स लाई ऑन सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं सर, सर इधर देखिए ना सर, इधर ही लिखा है सर। क्या लिखा है? इस वीडियो पोस्ट कर पोजीशन में सर जो सर्कम सेंटर होता है, वही तो मैंने बोला था ना आपको कि आप वो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आइएगा। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है? जो सर्कम सेंटर होता है साइड बाइसेक्टर होता है। तो दो साइड के बाइसेक्टर निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो दो साइड के बाइसेक्टर, इस साइड के बाइसेक्टर निकालेंगे और इस साइड के बाइसेक्टर निकालेंगे। जिस पॉइंट पर कट करेंगे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसे सर्कम सेंटर बोलते हैं। और वो जो होता है सर्कम सेंटर, वहां से उसको क्या बोलेंगे, उसके सेंटर से यहां से सर्कल पास करेंगे। तो यहां से इसके यहां से जगह लेके सर्कल पास करेंगे तो उसका वर्टेक्स से सर्कल पास होता है, तो उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। एक आपका होता है इन सेंटर। तो इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं? ट्रायंगल के एंगल के इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ किए, इसका साइड बाइसेक्टर निकालेंगे, इस ट्रायंगल के साइड बाइसेक्टर निकालेंगे, इस ट्रायंगल के साइड बाइसेक्टर निकालेंगे। अब ये पॉइंट कट गया यहाँ पर, हो गया ना? अब यहां से इसके डिस्टेंस मेजर करके, ऐसे डिस्टेंस मेजर करके और सेंटर इसको लेकर और ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो वर्टेक्स पास करेगा, वो वर्टेक्स से ही पास करता है, तो उसको हम सेंटर सर्कम सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर क्या होता है? फिर आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिए, इसका साइड, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे और इसका एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इसे परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे और इसको रेडियस लेकर और अंदर के सर्कल के अंदर ड्रॉ होता है। थोड़ा बहुत भी सर्कल हाँ, मार गया तो थोड़ा बहुत तो चलाता है, क्योंकि इधर से हिल गया उधर से हो गया तो उससे होता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया? सर्कम सेंटर, इन सेंटर। तो यही तो बोले थे, आप वो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आइएगा, मैं सिखाऊंगा सर्कम सेंटर। लाए तो झूठ क्यों बोल रहे थे कि नहीं लाए? चलिए ठीक है, तो वीडियो पॉज कर दूं, स्टॉप कर दूं?